अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि आज लगभग 14 डेज हो चुके हैं, लेकिन ये वॉर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या यूक्रेन की सेना वास्तव में इतनी ज़बरदस्त थी कि इतने दिन तक, जो कि रशिया वास्तव में अपनी मिलिट्री फोर्सेज में माना जाता है, उसको इतनी दिनों तक उसने रोक लिया और ये हार मानने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो है दोस्तों, वो यूएस है। आपने कभी मुर्गा लड़ाई देखी है दोस्तों? जब मुर्गे लड़ते हैं ना, तो उस समय पे जीतने वाले मुर्गे का फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा होता है उसका जो कि मुर्गों का मालिक होता है। तो यहाँ पे जो मालिक है ना दोस्तों, वो यूएसए बना हुआ नज़र आ रहा है। और इस समय पे दोनों के दोनों मुर्गे जो नज़र आ रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन नज़र आ रहे हैं। दोनों का लॉस हो रहा है क्योंकि यूएसए पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके हैं और यूक्रेन की तो बैंड बजाई रखी है इसने। लेकिन फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है यूएसए का। वो कैसे हो रहा है? अगर आप देखेंगे तो डॉलर की प्राइसेस इंडियन रुपीज़ के प्राइसेस में अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे इस समय डॉलर चलता हुआ नज़र आ रहा है और डेली डेली हाई लगाता हुआ जा रहा है। लगभग 77 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडियन रुपी के मुकाबले में। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर पे ऊपर आ चुकी है दोस्तों। आज भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है और बहुत ही अच्छे उछाल के साथ में दोस्तों ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ के अंदाजे हैं कि लगभग $300 पर बैरल तक ये दाम जा सकते हैं अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से चलता हुआ रहा तो। और आज एक बहुत ही बड़े जनरल का, ये रशिया के का स्नाइपर ने, यूक्रेन के स्नाइपर ने उस पर अटैक किया और उसको मार गिराया। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूक्रेन को जो फीड हो रहा है ना दोस्तों, वो पास वाले नाटो कंट्रीज से भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन हो रहा है। और इसके अलावा स्ट्रेटजिक भी कहीं ना कहीं नाटो मेंबर्स इसके लिए संभाल रहे हैं। इसी वजह से यूक्रेन इतने दिनों तक सस्टेन करता हुआ नज़र आया है। और उसके अलावा रशिया कीव को, जो कि इसकी कैपिटल है, को इन्वेड नहीं कर पाया। अब हमारे मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है? बहुत दिनों से ये रूमर्स चल रहे थे कि पोलैंड अपने यूएसएसआर टाइम के MiG-21 वगैरह फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन को देगा और यूक्रेन की साइड से वो रशिया के खिलाफ यूज़ आ सकते हैं। इसका कि यूएसए की साइड से अफर्मेशन था कि हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट आज पोलैंड की साइड से आया है कि ये हर तरह की फेक न्यूज़ थी, हम हमारे फाइटर जेट्स किसी भी तरीके से यूक्रेन को नहीं देंगे। और इस हिसाब से कोई फाइट पोलैंड, जो कि नेबरिंग कंट्री है यूक्रेन की और रशिया की भी, वो रशिया से फाइट करने नहीं जा रही है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज लगभग 350 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन थी, बट ऊपर की तरफ जाते हुए निफ्टी नज़र आया है और अपने डे हाई पे क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अब मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा समय रशिया लेगा यूक्रेन को इन्वेड करने में, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ और नाटो ने भी सीधे सीधे हाथ खड़े कर लिए हैं। इस समय पे हमें वो स्टॉक्स उठाने हैं दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और इस समय की गिरावट, जिस समय फ्लक्चुएशंस बंद होगी तो ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागते हुए नजर आएंगे। उनमें पहला स्टॉक है दोस्तों एस्ट्रल यहाँ पे लगभग अपने पीक से 27% के फॉल पे आपको नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। भागेगा मार्केट तो ये सबसे पहले भागने वाला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों रिलैक्सो यहाँ रबर से रिलेटेड है और केमिकल्स वगैरह, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो रबर सेक्टर में भी इशू आता है। इस वजह से इस स्टॉक में आप देखेंगे तो लगभग अपने पीक से ये 20% के गिरावट पे इस समय नजर आ रहा है। बट दोस्तों मल्टीबैगर स्टॉक है, नज़र बना के चलिए। तीसरा स्टॉक है दोस्तों लाल पैथ लैब। ये हेल्थ सेक्टर का एक बहुत ही जानदार मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। आज आपको अपने पीक से लगभग 45% की गिरावट, जो कि आज तक की ऑल टाइम हाई गिरावट है जब से कंपनी लिस्टिंग हुई है से लेके, तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे प्राइस पे इस समय लगभग 2400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर नज़र बना के रखिए दोस्तों। अगला स्टॉक है डीमार्ट। ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों, बहुत तेज़ी से भाग रहा था कुछ समय पहले, रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ने के लिए बहुत आतुर थे। बट आज ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे, अपने पीक प्राइस से 30% के डिस्काउंट पे इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स आज घबरा रहे हैं इसको लेने में। अब कब लीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखिए इस स्टॉक को। अगला स्टॉक है दोस्तों नेस्ले इंडिया। घर घर में मैगी खाई जाती है दोस्तों, आपको पता होगा। मल्टीबैगर स्टॉक है, ऑल टाइम हाई का, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड भी इसकी है। अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% के डिस्काउंट पे इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, नज़र बना के रखिए दोस्तों। अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड की प्राइस आज भी बढ़ती हुई नजर आई है, 54,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम पे चली गई है दोस्तों। इस कंपनी के पास में गोल्ड का बहुत अच्छा स्टॉक होता है। मुथूट फाइनेंस अपने पीक से आपको लगभग 20% की गिरावट पे इस समय नज़र आ रहा है। 1370 रुपये की प्राइस बहुत अच्छी है, नज़र बना के चलिए। अगला स्टॉक दोस्तों मार्केट का दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में, बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस के साथ में दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने पीक प्राइस से आज ये 20% की गिरावट पे नज़र आ रहा है दोस्तों। और सारे के
सारे स्टॉक जो मैंने डिस्कस किए 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस पे इस समय पे हैं दोस्तों, और आप इन पे नज़र बना के चलिए। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छे प्राइस पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनमें ट्रेड करने से पहले रिसर्च नहीं करेंगे। किसी भी तरह का ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें दोस्तों। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।